रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी। आपको दिखाता हूँ लाहौर की सब्ज़ी मंडी किस तरह की है। अभी मैं यादगार के सामने जो ब्रिज है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसका व्यू है। और बैक साइड पे ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है, ये यादगार है, मीनार पाकिस्तान जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पास बादशाही मस्जिद है, ये बादशाही मस्जिद की मीनार नज़र आ रहे हैं। और ये रास्ता जो जा रहा है, ये गाड़ियाँ जहाँ से आ रही हैं सब्ज़ी मंडी वाली साइड से और लारी अड्डे वाली साइड से आ रही हैं। और ये पीछे से एक सड़क जो जा रही है नीचे, ये लारी अड्डे और सब्ज़ी मंडी वाली साइड पे जा रही है। यहाँ से नीचे रोड जाता है और आगे जाके लेफ़्ट साइड पे अगर जाएंगे तो सब्ज़ी मंडी आ जाएगी, राइट साइड पे जाएंगे तो लारी अड्डा आ जाएगा। ये दोनों सड़कों के दरमियान का व्यू है कि कितना खूबसूरत इन्होंने व्यू बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और ग्रीनरी की हुई है हर जगह पे। ये मैं सब्ज़ी मंडी पहुंच गया हूँ। यहाँ पे ट्रक आए हुए हैं सामान के लिए, नया सामान आया जो कल बिकेगा या शाम को बिकेगा। और यहाँ पे लोग नीचे बैठे हुए हैं जो सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं और मंडी में आ गए हैं तो यहाँ चलती फिरती पान की दुकान है, यहाँ से आप पान लेके खा। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इधर किलो के हिसाब से भी आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो 5 किलो यानी जिसको थड़ी बोला जाता है वो देते हैं। 5 किलो से कम सब्ज़ी नहीं देते। और ये अंदर प्याज और टमाटर मिलता है। ये जितनी भी छतरी लगी हुई है इसके अंदर सारा प्याज और टमाटर मिलता है। और यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी जो मौसमी सब्ज़ी चल रही हो वो मिलती है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बारिशें हुई हों और ज़मीन जो है वो दलदल की निशानदही कर रही हो, दलदल सा बना हो, फिर तो और ज़्यादा चलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़दूरी करते हैं यहाँ पे, और मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो भारी भरकम सामान उठा के लेके जाते हैं। उनकी हिम्मत है कि वो इस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये गोभी के ट्रक लगे हुए हैं, यहाँ पे गोभी बिक रही है। ये पत्ते जा रहे हैं, पत्ते ज़्यादातर जिन्होंने गाय भैंसें रखी हुई हैं वो इन लोगों से रब्ता कर लेते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। ये घोड़े हैं, ये पीछे रेड़े हैं, ये भर भर के ले जाते हैं, अपनी गाय भैंसों को खिलाते हैं। ये अपनी गाय भैंसों के लिए लाद रहे हैं सारे पत्ते। जिस टाइम मैं आया हूँ तकरीबन कोई 12 बज रहे हैं और यहाँ पे सफाई का निज़ाम शुरू हो चुका है। मंडी जो है वो सुबह फजर के टाइम शुरू हो जाती है और 10 या 11 बजे तक चलती है। उसके बाद जो हैं वो सफाई वगैरह कर देते हैं, ट्रक वगैरह निकल जाते हैं, नया सामान आना शुरू हो जाता है, पुराना जो है वो सारा बिक जाता है। ये कुछ गवर्नमेंट के हजरात भी खड़े हुए हैं जो सफाई करवा रहे हैं अपनी निगरानी के अंदर। ये ट्रक सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारा कचरा जो है वो उठा के लेके जाएंगे और बाहर कच्चा दान में डालेंगे, वहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक गेट लगाया गया था कोरोना के दिनों में, इसके अंदर सैनिटाइज़र लगाया गया था। जैसे ही लोग आते थे इस गेट के अंदर से आते थे और सैनिटाइज़ करके जो शावर वगैरह लगे हुए थे वो उनके ज़रिए फिर यहाँ एंटर होते थे। यहाँ साइड से एंट्री नहीं होती थी। जहाँ से मैं एंटर हुआ था वो इलाका जो है वो सब्ज़ी का है, वहाँ सारी सब्ज़ी मिलती है। और मेरे यहाँ पे इस तरफ सारी फ्रूट की मार्केट है, यहाँ सारा फ्रूट मिलता है। जिस तरह का भी फ्रूट आप चाहते हैं यहाँ मिल जाता है। खुश्क मेवाजात की दुकानें भी हैं यहाँ पे, खुश्क मेवाजात भी आपको मैसर हैं। और आए चलते हैं फ्रूट वाली साइड पे, देखते हैं कौन कौन से फ्रूट यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी मैं जिस जगह से जा रहा हूँ, अगर मैं सुबह के टाइम यहाँ पे आता तो चलना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और कुछ गाड़ियाँ आई होती हैं सामान लेके, और कुछ मज़दूर अहबाब जो होते हैं वो टोकरे पकड़ के, जिस तरह से इधर भी एक बंदा टोकरा लेके जा रहा है, इस टोकरे के ऊपर सामान होता है, सामान लेके जा रहे होते हैं। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये लोग कुछ सामान लेके जा रहे हैं। बहुत मेहनत मुशक्क़त वाला काम है और इनको चंद पैसे मिलते हैं। ये भी एक रास्ता वहाँ से निकल रहा है जहाँ से सब्ज़ी मिलती है। और अब हम जा रहे हैं फ्रूट वाली साइड पे। फ्रूट के अंदर आजकल जापानी फल, केले, सेब
और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। कई बार इनका रेट जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है, कई दफ़ा रेट जो है वो नीचे आता है, डिपेंड करता है कि किस चीज़ की डिमांड कितनी है। ये फ्रूट वाली साइड शुरू हो रही है, यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं। सेब आजकल आए हुए हैं, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल जूसी सेब जिनको बोला जाता है। ये भी एक लड़का जा रहा है बेचारा, मेहनत मजदूरी करता है सारा दिन और अपने घर वालों का पेट पालता है। ये कहीं सामान छोड़ के आए हैं और वापस आए हैं, अब दोबारा से कोई गाहक पकड़ेंगे, उसका सामान लेके जाएंगे। बाहर दुकानों वाले हजरात यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आपने देखे हैं जो सामान लेके जा रहे हैं पेटियों के अंदर और छापों के अंदर, वो सारे के सारे बाहर जाके सामान उतारते हैं। बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो दुकानदार हैं मोहल्लों में गलियों में जिन्होंने दुकानें डाली हुई हैं, वो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं सुबह के टाइम और सारा सामान उसमें लोड करते हैं। और जो फल फ्रूट वाले हैं वो कुछ इस टाइम पे मतलब कि 11-12 बजे आते हैं और यहाँ से सारा सामान लोड करके अपनी अपनी रेडियों पे ले जाते हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने सामान सेल आउट करना होता है। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से जिनका थोड़ा सा सामान होता है वो रिक्शों में लोड करके ले जाते हैं सामान। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ सिंगल नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बल्क में मिलेंगी और आप बोली के अंदर एक खड़े होंगे, बोली लगेगी, एक एक पीस की बोली लगेगी। बोली के बाद आप जब हाँ करेंगे, अब उस बोली में ये होता है कि आपने नीचे मुँह करके खड़ा होना होता है। अगर जो बोली बंदा लगा रहा है उसकी तरफ आपने देख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने हामी भर दी है कि इस प्राइस पे मैं लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर कहा कि 40 रुपये है तो 40 रुपये पे एक पेटी मैं ले लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रुपये की तो नहीं होती, तो इस तरह से बोली लगती है। तो कई लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, कुछ दुकान हज़रात भी होते हैं। यहाँ पे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे खड़े हुए, कोई तमाशा ही नहीं है। ये इसके अंदर बोली लग रही है, ये बोली जिसको पसंद आएगी, जिसको रेट पसंद आएगा वो हम ही भरेगा और वहाँ से जितना भी सामान होगा वो ले जाएगा। कई लोग यहाँ पे इस तरह का कारोबार भी करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा सुबह के टाइम आया है, उसने 10 पेटियाँ ले ली हैं, 50 पेटियाँ ले ली हैं, तो वो कोई जगह देखेगा जहाँ पे उसको वहाँ पे अपनी पेटियाँ जाके रख देगा और फिर सिंगल पीस बेचेगा। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ट्रक आया है किसी गांव से, किसी भी जगह से आया है ट्रक, किसी फल का है, फ्रूट का है, किसी सब्ज़ी का है, अगर वो आया है ट्रक तो मंडी में आते ही किसी बंदे ने कह दिया कि ये ट्रक आपने कितने का बेचना है, तो ट्रक का ट्रक उसी टाइम बिक जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, एक दफ़ा ट्रक बिक गया, कुछ सामान उसमें से निकला है, कुछ लोग आए हैं आगे कहते हैं ट्रक पूरा का पूरा हमें दे दो, हम बेचते हैं, तो वो ख़रीद लेते हैं। इस तरह से भी होता है। आप ट्रक भी पूरा ख़रीद के इधर कारोबार कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप करना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ चीज़ें बेचना चाहते हैं इस तरह की कि खुद ख़रीद ली सारी, ख़रीदने के बाद किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ गए और वहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे एक साहब खड़े हुए हैं, ये कुछ पेटियाँ लेके खड़े हुए हैं, इनके पास 4-5 पेटियाँ रह गई हैं। अपनी अर्निंग करते हैं, अपना रोज़गार इन्होंने बनाया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना पका के लेके आते हैं और साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे पीछे उन्होंने स्टैंड बनाए हुए हैं और मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी सी जगह पे खड़ी करके चावल बेचते हैं। कुछ लोग नान चने लगाते हैं, कुछ लोग जो पेड़े होते हैं दूध के या खोए के जो बने हुए पेड़े होते हैं वो पेड़े लगाते हैं अपनी रेडियों पे, अपने मोटरसाइकिलों पे। कुछ लोग यहाँ से मंडी से खोपड़ा ख़रीद के, जिसको हम गिरी कहते हैं, गिरी ख़रीद के उसको कट करके फिर वो प्लेट के अंदर सजा के वो इस तरह से बेचते हैं। 20 रुपये की, 30 रुपये की एक एक गिरी, पतली पतली सी गिरी होती है, इस तरह से बेचते हैं। तो कई लोग जो हैं वो इस मंडी के अंदर काम करते हैं। ये मंडी कई लोगों का पेट पालती है, कई लोग इसमें मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं और अपनी रोज़ी जो है वो लेके जाते हैं रोज़। और कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 60 साल से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई है और वो फिर भी अभी लोडिंग का काम करते हैं, अभी भी सामान भारी भरकम उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, कुछ लोग साल से यही काम कर रहे हैं। फूड वाली साइड पे जहाँ पे फल फ्रूट वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे कुछ सर्द खाने हैं जिनके अंदर कच्चा केला आता है।
और कच्चे केले को थोड़ी देर रखा जाता है, कुछ अर्सा रखा जाता है, उसके बाद फिर उसको बेचा जाता है। अब बेचने का तरीकाकार ये होता है कि लोग एक एक डंडा जो है वो केले का वो लेके जाते हैं अपनी टोकरियों के अंदर, अपने छापों के अंदर, और वो लेके जाके किसी एक मुकाम पर उन्होंने डिसाइड किया होता है, वहाँ पे उसकी बोली लगती है, और बोली लगने के बाद वो सेल हो जाता है। किसी भी बंदे ने लेना हो वो ले लेता है। ये आप देख सकते हैं वहाँ से लोग चले आ रहे हैं, वो रेडियाँ, ये रेडियाँ कह रहा हूँ, ये सारे छापे जो हैं वो आ रहे हैं। इन्होंने सारों ने जाना है वो वहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये बाहर भी केले लगे हुए हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे अंदर बैठे हुए, वो सारे इसकी बोली लगाने के लिए बैठे हुए हैं, और इनको एक चक्कर के पैसे मिलते हैं। अल्लाह जाने कितने पैसे मिलते हैं, मैंने पूछा नहीं इनसे। इनको पैसे मिलते हैं, और ये एक चक्कर लगाने के बाद इनकी कोशिश होती है कि ये भाग भाग के दूसरा चक्कर लगाएं। जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, वो एक जगह पे जहाँ पे सेल करेंगे, जहाँ तक इन्होंने जाना होता है, उसके बाद भागेंगे। भागने के बाद ये जैसे भाग रहे हैं, अब इनकी कोशिश ये है कि इसको दोबारा से कोई छाबे में केले मिल जाएं ताकि दोबारा आ सके, दूसरे चक्कर के भी पैसे ये कमा ले। इस तरह से ये 7-8 घंटे का टेन्योर होता है, 7-8 घंटे ये काम करते हैं, और फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर अगले दिन दोबारा से आते हैं। और बहुत से लोग हैं यहाँ पे, उनके नंबर भी लगे हुए हैं। जो सर्द खाना है, सर्द खाने की तरफ से नंबर लगे हुए हैं, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब कि आप ये कह लें कि बंदों को टोकन लगे हुए हैं। बंदे जो हैं वो टोकन के मुताबिक चल रहे होते हैं, ताकि पता लग जाए कि कौन सा बंदा कहाँ से आया। ये सारे टोकन हैं, ये देखें सामने बंदे ने टोकन पहना हुआ है, तो ये टोकन से पता लग जाता है कि बंदा कौन से सर्द खाने से आया और रजिस्टर्ड कहाँ पे है। इनकी एंट्री बाकायदा होती है, इन्होंने भी टोकन पहने हुए लोगों ने, इनकी बाकायदा एंट्री होती है। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ से ये लोग आ रहे हैं निकल के। ये छोटी सी गली है, इसमें लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। अब ये कह लें कि ये सारे जो हैं वो केलों के डीलर हैं। 2 रास्ते हैं, एक वो भी है और एक ये भी है। यहाँ से हम जाके देखते हैं कहाँ से लोग आ रहे हैं। ये सामने ट्रक है। अच्छा, इनका निकलने का तरीकाकार ये होता है कि जैसे ही ये वहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। अभी शायद बंदा नहीं खड़ा हुआ, यहाँ एक बंदा खड़ा होता है, वो केले कट करता है। जो उतरने वाले होते हैं, पता लगता है रास्ते में उतर जाएंगे, ढीले हुए हैं, उनको काट देता है। वहाँ से काटने के बाद वो अकेले जो केले होते हैं वो अलग से बेचे जाते हैं। जैसे ये बंदा जो है वो अकेले केले इकट्ठे कर रहा है, ये अलग से बेचे जाते हैं। ये उन्होंने काटे हैं पहले। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये चेक करता है, कोई अगर केला ढीला है, कोई उतरने वाला है, वो इसको उतार देते हैं और उतार के नीचे इस टोकरी के अंदर रख देते हैं, और ये अलग से सेल आउट करते हैं। इतनी थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहाँ से ये मोड़ रहे होते हैं और क्रॉसिंग हो रही होती है। बड़ा मुश्किल काम होता है। कई दफ़ा गाड़ियाँ स्टक रहती हैं काफ़ी देर, उनको कोई जगह नहीं मिलती कि कहीं से गुज़र के वो चले जाएं। और कहीं मांगने वाले हजरात भी होते हैं, वो बेचारे जो ख़राब फल फ्रूट नीचे पड़ा होता है, साइड से ख़राब होता है, एक तरफ से ठीक होता है, वो छुरियाँ ली होती हैं उन्होंने, छुरियों से काट के ले जाते हैं। ये दोबारा से मैं फ्रूट मार्केट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे फल मिलते हैं। यहाँ पे आड़ते हैं, आगे आड़ते हैं, उनके अंदर सेब, अनार, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। वो वहाँ पे केले बिक रहे हैं, वहाँ से हम अंदर गए थे गली में और फिर इधर आ गए। ये आड़ते हैं, इन पे लिखा भी हुआ है, नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, और लिखा हुआ है सेब जो है वो किस डेट को लिखा हुआ है, अक्टूबर, मंगल को फ़रोख्त किया जाएगा। और ये भी एक और चलती फिरती दुकान पान की। यहाँ पे भी जो पेटियों में सेब पड़े हुए हैं वो ज़्यादातर रसीले सेब हैं, रस वाले। और ये बोली लग रही है यहाँ पे, पेटियों की बोली लग रही है।
यहाँ पे भी बोली लग चुकी है और किसी एक बंदे ने ले लिए होंगे। 2000 से शुरू किया उसने दोबारा से काम। ये बोली लग रही है यहाँ पे। ये जहाँ पे मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, व्यू दिखाया, ये 1350 रुपये का इन्होंने चलान तो नहीं, वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि बल्क में होती हैं पेटियाँ, उनको चलान बोला जाता है कि ये 25 का चलान है, ये 30 का चलान है, ये 60 का चलान है। जितनी पेटियाँ होंगी उतना चलान होगा। बोली लग रही है, माल दिखा रहे हैं माल किस तरह का है और फिर उसके बाद बोली लगाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे ये? जहाँ से भी हम हो गए हैं वो थी फ्रूट मंडी, फ्रूट वाली साइड से, जहाँ फल फ्रूट मिलता है। ये है सब्ज़ी वाली साइड। अब सारा सन्नाटा हो चुका है यहाँ पे, सारे लोग जो हैं वो ख़रीद फरूद के ले गए। नए ट्रक आए हुए हैं, उनमें से सामान उतारा जाएगा और वो सामान जो है वो फिर कल सेल करेंगे। और सुबह फजर के टाइम ये काम शुरू हो जाता है। अभी जो है वो सफाई वगैरह की जा रही है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे दुकानें हैं, जिस तरह सेब है, यहाँ पे दुकान है ये बीज वगैरह देते हैं। अगर आपने कोई फल फ्रूट घर में लगाना है तो उसके बीज जो हैं वो आप लेके जा सकते हैं। कोई भी पौधा आपने लगाना है, आपने पालक लगानी है, आपने कुछ और चीज़ लगानी है, उसके बीज जो हैं वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। जो मैंने गली आपको दिखाई है ये उससे आगे वाली गली है, मतलब कि फ्रंट साइड वाली गली है। यहाँ पे अभी भी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। पीछे वाली साइड पे बल्क में सब्ज़ियाँ मिलती हैं, मतलब तोड़ों के तोड़े मिलते हैं, खुली सब्ज़ी नहीं मिलती। यहाँ पे खुली सब्ज़ियाँ भी मिल जाती हैं, औरतें भी बेचती हैं यहाँ पे और मर्द हजरात भी सब्ज़ियाँ बेचते हैं। ये सारा सब्ज़ियों वाला इलाका है। आजकल मौसम थोड़ा चेंज हुआ है और नई नई सब्ज़ियाँ भी यहाँ पे आ रही हैं। और ये ऊपर जो छतरियाँ मैंने बताई थी, इन छतरियों के नीचे प्याज और टमाटर बिकता है। यहाँ पे भी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का प्याज है। कुछ अफ़गानी प्याज भी है यहाँ पे, पाकिस्तानी प्याज भी है। अफ़गानी प्याज जो है वो खुश्क होता है, मोटा मोटा, और यहाँ का प्याज भी है। यहाँ पे भी कुछ सफाई हो चुकी है और अंदर से कचरा वगैरह जो है वो निकाल के लेके आ रहे हैं। अंदर चल के देखते हैं अंदर का व्यू किस तरह का है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं आलू पड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, फिर कापटें लगाई होती हैं ताकि इनका माल जो है वो बाहर ना निकले और चीज़ें सेल आउट करते हैं। ये बोरियाँ पड़ी हुई हैं। अंदर भी एक दुकान लगी हुई है, अगर किसी ने खाना पीना है तो वो यहाँ पे खा पी सकता है। दूसरी साइड से मैं निकला हूँ, अब मैं बाहर वाली साइड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे चीज़ें बिक चुकी हैं। ये प्याज था यहाँ पे बिक गया हुआ है सारा। वो सामने मेन रोड है, ये जो दीवार नज़र आ रही है सामने जंगले की, उससे उधर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो मेन रोड है। और ये दोबारा मैं वहाँ पे आ गया हूँ स्टार्ट में, जहाँ पे गोभी जो है, गोभी के पत्ते जो हैं वो लेके जा रहे थे लोग। और अब चलते हैं वापसी। ये देखिए कितना रश है यहाँ पे। कई दफ़ा निकलना ही मुश्किल हो जाता है। गाजरें भी आ गई, गाजरों का मौसम भी आ गया। धूप भी तेज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और पसीने शुरू हो गए। जो मजदूर हजरात आता है उनको तो पहले ही पसीने आ रहे होते हैं। तो जनाब ये थी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी। जैसे मैं बाहर आ गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ रक्शे खड़े होते हैं, जो लोग अंदर से सामान लेके आते हैं वो इन रक्शों में लोड करते हैं और अपनी अपनी दुकानों पे ले जाते हैं, जहाँ पे भी उनकी दुकानें होती हैं। ये एंट्रेंस है सब्ज़ी मंडी की।
एक एंट्रेंस आगे है, एक उससे आगे है। आगे वाली जो है वो फ्रूट वाली है, जहाँ पे रिटेल में फ्रूट मिल जाता है। उससे आगे वाली जो है वो बल्क में मिलता है, जिसको हमने कहा था कि चालान होता है। 100 पेटियों का चालान है, 50 का है, 40 का है, 30 का है चालान है। और पहले ये होता था कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर के जाती थी इस रोड से। आगे पुराना पुल है रावी के पुल से फिर आगे शादरे से आगे निकल जाती थी। अब ये होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरी साइड से जाती हैं, रावी रोड वाली साइड से। नया रोड उन्होंने बना दिया, उस तरफ से अब गाड़ियाँ जाती हैं। अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती, लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं जो अभी भी यहाँ से जाती हैं। यहाँ से एक ब्रिज जा रहा है जो बदामी बाग वाली साइड पे जा रहा है, और रास्ता जो है वो तकरीबन ठीक है। सुबह के टाइम तो बहुत रश होता है, सुबह के टाइम तो गुजरने की जगह नहीं होती, लेकिन इस टाइम आके थोड़ा सा आसरा हो जाता है। यहाँ से आप बंद रोड पे भी जा सकते हैं, और अगर आप बैक जाएंगे तो आप मीनार पाकिस्तान जाएंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।